नीमच जिले के बस, ट्रक, ऑटो, टेम्पो चालकों ने कलेक्टर दिनेश जैन की समझाइश के बाद सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए 2 माह का समय देकर फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का आश्वासन दिया है। नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने आज बस, ट्रक, टेम्पो, ऑटो ड्राइवर और वाहन संचालकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्ट्रेट में हड़ताल स्थगित करने और हड़ताल की वजह से जनता को हो रही असुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में एसपी अमित तोलानी, एडीएम नेहा मीणा, सीईओ गुरु प्रसाद, एसडीएम ममता खेड़े और एडिशनल एसपी नवल सिंह सौदिया भी मौजूद रहे। इससे पूर्व बस, ट्रक ऑनर्स और ड्राइवरों की विभिन्न संगठनों द्वारा एक पैदल रैली नीमच शहर के मुख्य मार्गों पर निकाली गई। रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचकर जिले भर से आए ड्राइवरों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम सौंपा, जिसमें हाल ही में संसद में लाए गए न्याय संहिता कानून और भारतीय दंड संहिता में किए जा रहे परिवर्तन को लेकर विरोध किया गया। इस दौरान ड्राइवर ने आक्रोशित होकर जमकर नारेबाजी की। मौजूद लोगों का कहना था कि एक्सीडेंट होने के बाद भागने की स्थिति में ड्राइवरों को 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का केंद्र सरकार का निर्णय कतई न्याय संगत नहीं है। हिट एंड रन कानून नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। इस कानून के बाद लोगों के लिए ड्राइविंग का पेशा अपनाना मुहाल हो जाएगा। ड्राइवरों ने सरकार से इन कानून को लागू न करने की मांग की है। बताते चले कि ये कानून अप्रैल 2024 से लागू होना है। इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। इसमें आज जो है बस ड्राइवर्स और जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है, बस, ट्रक, ऑटो, अन्य तरह के ड्राइवर्स, इन सब लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और जो कि नए कानून में संशोधन जो 304 में हुआ है उसके बारे में। तो अभी हम लोगों ने उनसे चर्चा की है, बैठा के उनसे बातचीत की है सभी संगठनों से, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो अब इस को जो है अभी उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस पर वो लोग कार्रवाई चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग उस ज्ञापन को उच्च स्तर पर भेजकर शासन को अवगत कराएंगे और ज़िले के अंदर की जो गतिविधियां हैं ये लोग अब रेस्टोर करेंगे। और आगामी जो है 2 माह तक ये लोग इंतज़ार करने के लिए उन्होंने बोला है। 1 मार्च के तक अगर ये नहीं होगा कोई इस पर कार्रवाई तो फिर ये लोग फिर से आंदोलन करने की बात इन्होंने बताई है। सर, हड़ताल समाप्ति को लेकर के क्या निर्णय निकला? ये हड़ताल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आज ही मतलब ये लोग जो हैं ज़िले के अंदर की चीज़ें रेस्टोर करेंगे और कल से जो है नॉर्मल सिचुएशन रहेगी। सर, चित्तौड़ और राजस्थान प्रशासन से भी जो है कुछ समस्याएं आ रही जिससे आपको चर्चा करनी? हाँ, अगर चित्तौड़ जो हमारे लगे हुए ज़िले हैं आसपास के सभी ज़िलों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो वो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित भी कर सकता है। हम लोग संबंधित पुलिस थाना और वहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे पेट्रोल, डीजल, दूध, सब्जी, फल, सभी की जो आवागमन है और जो एम्बुलेंसेस वगैरह हैं, बीमार लोग हैं, उनका सुचारू संचालन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ पेट्रोल पंप बंद होने की सूचना मिल रही है? देखिए, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त भंडारण है ज़िले में। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लीटर पेट्रोल और 5 लाख से ज़्यादा लीटर डीजल जो है आज भी ज़िले में है। और बहुत सारी जो है सप्लाई रतलाम से जो हमारी टैंकर आते हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। इसलिए जो डीजल पेट्रोल लेने वाले ग्राहक लोग हैं उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि वो पैनिक नहीं करें और अनावश्यक संग्रह नहीं करें। इन चीज़ों की सप्लाई लगातार निरंतर रहेगी। आज नीमच जिले के सभी कर्मचारी संगठन, जिला बस मालिक एसोसिएशन, बस ऑपरेटर संघ, ट्रक मालिक एसोसिएशन, नया गांव, कुकड़ेश्वर, मनासा, रामपुरा, भाटखेड़ा, जामुनिया, जीरन, सभी नीमच जिले के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं वो सभी यहाँ आज रैली के रूप में यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए थे। और उनके माध्यम से जो ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब को, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं और हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं सभी को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली है, ये एक आम नागरिक के ऊपर लागू है, जिसमें सभी चालक, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, वो भी इसमें शामिल है। आम नागरिक में सभी जनता भी उसमें शामिल है। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल एकमात्र ड्राइवर ही जो है उसमें इन्वॉल्व है। सभी चालक जो 2 पहिया, 4 पहिया,
6 पहिया 10 पहिया जो भी गाड़ी चलाता है वो चालक की कैटेगरी में है। यदि हिट एंड रन वाला जो कानून जो बनाया गया है उसमें जो प्रावधान है वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही कठोर प्रावधान है, जिसमें जो 10 साल तक की सज़ा है ना, नॉन बेलेबल अजमानती अपराध हो गया है और लगभग 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है, जो कहीं ना कहीं अनीतिपूर्ण और न्याय संगत नहीं है। यही मांग हमारे सभी ड्राइवर कर्मचारी संघ की भी है, बस मालिक संघ और ट्रक मालिक संघ और ऑटो रिक्शा जितने भी यूनियन संगठन हैं उनकी यही मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, इस नियम, इस कानून में संशोधन किया जाए। और यही हमने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है, सरकार से निवेदन किया है कि इस पर पुनर्विचार करें। जो कठोर कानून बनाया है इसमें पुनः जो पूर्व में जो आईपीसी की धारा 304A थी, जो प्रावधान उसमें थे वही प्रावधान रखे जाएं और इसको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के अनुरूप बनाया जाए। यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो स्वाभाविक है कि वहाँ जो पब्लिक है वो ड्राइवर को जो है उनके साथ मारपीट करती है, कहीं ना कहीं मॉब लीचिंग हो सकती है और ये भी हो सकता है कि ड्राइवर को अपनी जान भी देनी पड़े। तो जो परिस्थितियाँ हैं, कोई भी ड्राइवर एक चींटी भी मारना नहीं चाहता, पर दुर्घटना कह कर नहीं आती, अनायास ही कोई दुर्घटना सामने वाले की गलती से भी घटना हो सकती है। तो बगैर अनुसंधान किए इस प्रकार का कठोर नियम कहीं ना कहीं पीड़ादायक है, सबकी पीड़ा है। माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, हमने 2 माह का समय सभी प्रतिनिधियों ने वहां अंदर चर्चा में दिया है। कलेक्टर साहब ने और प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का केंद्र सरकार के माध्यम से निराकरण होगा। क्या आपने जो निर्णय लिया है उससे सहमति है? सभी लोग हम चर्चा करेंगे आपस में, सभी संगठन के पदाधिकारी अंदर से भी जो बात हुई हम बाहर आए, क्योंकि हम चर्चा करेंगे, कर्मचारियों से भी बात करेंगे, उन्हें बताएंगे ये कानून 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। अभी तत्क्षण तो लागू हो नहीं रहा, सरकार पुनर्विचार करेगी। हमने अपनी बात रखी है, हमें भी अवसर देना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम सबसे अपील करेंगे, मांग करेंगे कि पुनः काम पर लौटें, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है, व्यापार प्रभावित हो रहा है। आम जनता, यहाँ पेशेंट, यहाँ जितने भी प्रकार के जो लोग ज़िले में आते जाते हैं, सभी परिवहन प्रभावित हो रहा है। तो हम सबसे अपील करेंगे कि पुनः काम पर लौटें। अभी जो बैठक हुई कलेक्टर साहब के बीच में और आप लोग प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए, जो बैठक हुई उसमें जो निवेदन किया गया है या आग्रह किया गया है उस पर क्या इत्तेफाक रख रहे हैं सभी लोग? सभी लोगों ने पूर्ण आश्वस्त किया है। हाई लेवल कमेटी की बैठक बैठ गई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी प्रशासनिक अधिकारी PS लेवल से लगा के सभी कलेक्टर, SP और सभी प्रशासन के लोग इसीलिए जुटे हुए हैं कि इस पर तत्परता से कार्रवाई हो। हमने जो अंदर बैठक करके सभी प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा करी, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्द और बहुत ही शीघ्र इस मुद्दे पर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय आएगा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।